अरे अगर पार्टी में ये वाली ड्रेस पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने इवेंट में हजारों लोगों के सामने स्पीच दी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने डांस किया और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो लोग क्या सोचेंगे। बस इन्हीं 2-3 शब्दों पर आकर अटक गई है आज के यूथ की जिंदगी। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़कियां। वो अलग बात है कि इन्हें जब सिगरेट या शराब पीनी होती है तो ये लोग नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे या फिर सोचेंगे, लेकिन जब भी कोई सही चीज की बात आती है तब ये बहाना बनाने के लिए लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे या फिर बोलेंगे का सहारा लेते हैं। मेरी मानो तो अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, अगर सच में सफल होना चाहते हो ना, तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो। क्योंकि अगर आप लोगों की परवाह सही चीजों या कामों के लिए करोगे ना तो वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां आप जाना चाहते हो। कामयाब या सफल होने की बात तो बहुत दूर की है। और अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जरा सोचो, अगर गांधी जी ने ये सोच लिया होता कि मैं अकेला क्या ही कर लूंगा या लोग क्या कहेंगे, तो मेरा यकीन मानना शायद आज आप ये वीडियो ना देख रहे होते बल्कि किसी अंग्रेज के घर में गटर साफ कर रहे होते। अगर एल्बा एडिसन ने बल्ब के आविष्कार में 9,999 बार फेल होने के बाद ये सोचा होता लोग क्या सोचेंगे, तो शायद आज भी आप किसी लालटेन के नीचे बैठे होते। दोस्तों, शायद किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और वीडियो के लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी आज सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस कहानी के बिना इस वीडियो का कोई मतलब नहीं। बात है पुराने समय की, जब एक राज्य में एक किसान रहा करता था जिसके पास उस गांव का सबसे अच्छी नस्ल का घोड़ा था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने किसान को बुलाया और किसान से कहा कि मैं तुम्हें इस घोड़े की मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, तुम ये घोड़ा मुझे दे दो। किसान ने थोड़ा सोचा और घोड़ा देने से मना कर दिया। जब किसान घर लौटा तो गांव वाले आए और उससे कहने लगे कि तुम पागल हो, तुम्हें घोड़ा बेच देना चाहिए था, तुम तो मूर्ख हो। इस पर किसान गांव वालों से कहता है कि मेरा घोड़ा है, मेरी मर्जी होगी कि मुझे इसे बेचना है या नहीं। गांव वाले इस बात को सुनकर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद ही किसान का घोड़ा कहीं भाग जाता है। गांव वाले फिर आते हैं और कहते हैं कि हमने बोला था ना कि घोड़ा बेच दो, अब भुगतो। किसान कहता है कि अरे देखो घोड़ा भाग गया है, बस इतना ही, और तुम क्यों आ जाते हो बार बार राय देने के लिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही वो घोड़ा किसान के पास वापस आता है और अपनी तरह ही 20-25 घोड़े और लाता है। गांव वाले फिर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता था कि ये घोड़ा क्या कांड करने गया है, तभी तुम शांत थे। इस पर किसान कहता है कि घोड़ा भाग गया था और अब वापस आ गया है, बस इतना ही, और तुमसे किसी ने राय मांगी क्या, क्यों फालतू में अपनी राय दे रहे हो। उसके कुछ दिनों बाद ही किसान का बेटा उन घोड़ों को ट्रेन कर रहा था, तभी वो घोड़े पर से गिर जाता है और उसके बाद किसान के बेटे की दोनों टांगें टूट जाती है। गांव वाले फिर आते हैं और कहते हैं कि बड़ा बुरा हुआ यार। किसान कहता है कि तुम लोग कभी चैन से नहीं बैठ सकते, क्यों बार बार राय देने चले आते हो। तुमसे किसी ने राय मांगी, उसके कुछ दिनों बाद ही पड़ोसी राज्य का इस राज्य पर हमला हो जाता है और सैनिकों की कमी होने की वजह से गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती के लिए बुला लिया जाता है। सिर्फ उस किसान का बेटा बचता है क्योंकि उसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी। तो दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर लोगों की परवाह करोगे ना तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।